नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2019 में रवीश कुमार ने कहा था कि 2.5 महीने के लिए आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। देश ने कितना रवीश कुमार की इस सलाह को माना और उस सलाह को ना मानने का खामियाजा क्या रहा, वो सब आपके सामने। लेकिन जो पैटर्न 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए चलाया गया था, वही मसाला एक बार फिर से तैयार हो रहा है। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा चुनाव है और इसीलिए अब किस तरह से इसके लिए मसाला तैयार किया जा रहा है वो आपको दिखाएंगे। वाकई अब टीवी देखना जो है वो खतरनाक हो गया है, क्योंकि टीवी में अब आपकी खबरें तो पहले भी नहीं चलती थी, लेकिन टीवी में जिस तरह का मसाला अब परोसा जाएगा वो देश के लिए खतरनाक है। कुछ एक आपको उदाहरण दिखाते हैं कि किस तरह से किम जोंग उन को लेकर के, बगदादी को लेकर के इस देश की मीडिया ने इस देश का नुकसान किया, लेकिन अब वही पैटर्न जो है वो तालिबान को लेकर के दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं ताकि आप खबर को इस बात के साथ में जोड़ सकें कि किम जोंग उन को लेकर के और बगदादी को लेकर के कैसे लोगों को मूर्ख बनाया गया। कुछ एक खबरें आपको दिखाते हैं। आज तक की खबर है, आज तक की इस खबर में लिखा है तानाशाह का नया हाइड्रोजन बम। तो इस तरह की खबरें रोजाना चलती थी और किम जोंग उन की जो है तस्वीर इसमें लगाई गई। एक और जो खबर बनाई गई न्यूज 18 की तरफ से, किम जोंग उन के जिस्म में धड़कता बम। एक खबर बनाई गई आज तक के चैनल तेज की तरफ से, पहली बार टीवी पर बगदादी की बीवी। एक और खबर आज तक की तरफ से बनाई गई, बगदादी की खौफनाक कहानियां। आज तक की एक और खबर है, मारा गया बगदादी। तीसरे दिन बगदादी को मारते थे ये लोग। रोजाना 10 बजे आकर के बगदादी का ऐलान होता था कि बगदादी आज मारा गया। इस तरह से जो है वो देश के लोगों का समय खराब किया है इस टीवी ने, और लोग देखते रहते थे। ऊपर से बम डालने के विजुअल चलते थे, नीचे फटता था और कहते थे कि बगदादी मारा गया, और झुटमुट में एक लाश या झुटमुट में 2, 4, 10, 20 लोगों का झुंड जो है वो गुजरता था और कहते थे कि बगदादी आज मारा गया। किम जोंग उन ने ये कर दिया। इसी तरह का खेल चल रहा था और अब तालिबान को लेकर के वही पैटर्न आ रहा है। कुछ एक खबरें और दिखाते हैं आपको। टीवी 9 भारतवर्ष की एक खबर आप देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू। किम जोंग उन का खूनी, ये है खूनी किम का खात्मा तय। ये न्यूज 18 की खबर है। आज तक की खबर, पाकिस्तान तो गयो। उसके बाद में आज तक की एक और खबर है, मोदी का माइंड गेम। ये चीन को लेकर के हुआ। ये पैटर्न आप समझिए किस तरह से किम जोंग उन और बगदादी को लेकर के शुरू होता है, फिर जैसे ही मुद्दा आता है यहाँ पर चीन का, फिर चीन को लेकर के शुरू हो जाता है। वंदे मातरम, चीन का खेल खत्म। अब चीन का खेल खत्म हुआ नहीं हुआ, चीन कितना अंदर आया था, चीन कितना पीछे हटा है, वो सब देश के लोगों को मालूम है। बार बार हमने कई बार खबरें जो है वो दिखाई है कि किस तरह से फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में किस तरह के हालात बने, वो सब हमने आपको दिखाया। लेकिन अब ये सारा पैटर्न जो है वो शुरू हो गया है तालिबान को लेकर के। तालिबान को लेकर के किस तरह की कहानियां गढ़ी जा रही है ये अब आपको दिखाते हैं। आज तक का एक प्रोग्राम दंगल, और इसमें चित्रा त्रिपाठी लेकर के आती है, दुनिया को तालिबान कबूल है। कबूल है, सब पर ध्यान दीजिए आप। कबूल है मतलब ये वही मुस्लिम विरोधी जो है, मुस्लिम विरोधी एजेंडा चलाना है। बगदादी, किम जोंग उन, और ये फिर उसके बाद में चीन, और अब ये बगदादी, ये अफगानिस्तान को लेकर के, तालिबान को लेकर के एक मुस्लिम विरोधी, ताकि ध्रुवीकरण में आसानी हो। मुसलमान का ये जो पहनावा, ऊपर टोपी, दाढ़ी, नीचे पजामा, इसको देख करके लोग जो है वो अब ये सोचे कि नहीं ये कोई दूसरे लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। ये ऐसे तरह से जो है वो खेल बनाया जाता है। अब ये देखिए आप, हुंकार, रूबिका लियाकत का शो है, अफगान लेडीज वर्सेस तालिबान। तो अफगान में औरतों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं, तालिबान किस तरह से अत्याचार कर रहा है, मुसलमान जो है वो अपनी महिलाओं को उनके ऊपर अत्याचार ही करते हैं, इस तरह की छवि गणनायक। एक और आप प्रोग्राम देखिए टीवी 9 भारतवर्ष का, अफगानिस्तान में महिलाओं पर सबसे बड़ा संकट। यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, आप कहीं पर भी चले जाइए, भारत में रेप की घटनाएं शून्य हो गई हैं, लूटमार की घटनाएं शून्य हो गई हैं। तालिबान में केवल जो है बचा हुआ है। भारत का कहीं पर कोई राज्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और उत्तर प्रदेश तो फिर सबसे नंबर 1 प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ का राज है, राम राज है वहां पर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक और देखिए टीवी 9 भारतवर्ष का,
ऑपरेशन तालिबान जहां जाने कि आज इसमें क्या होगा, और होगा कुछ नहीं, 1 घंटे का प्रोग्राम होगा और 1 घंटे का प्रोग्राम में बस इधर से गोलियां चलने की आवाज आएंगी, उधर से गोलियां चलने की आवाज आएंगी, सब कुछ ग्राफिक के जरिए आपको दिखाया जाएगा। चलाती हुई गोलियां, नीचे से आग निकलेगी, बस ऐसे ही चलेगा 1 घंटे और शो खत्म, और आपको पता चलेगा कुछ नहीं हाथ में आया। 1 घंटा आपका बर्बाद कर दिया और 1 घंटे में आपको कुछ हाथ नहीं लगा। अब ये देखिए, सैकड़ों तालिबानी आतंकी पाक बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। ये TV9 भारतवर्ष की खबर है। तो किस तरह से जो है ये दिखाया जा रहा है कि तालिबान, पाकिस्तान, ये तमाम चीजें जो है, और वही एक मुस्लिम विरोधी जो है वो छवि गढ़ने की कोशिश जो है वो गोदी मीडिया की तरफ से हो रही है। एक ये ABP न्यूज का एक और प्रोग्राम है नमस्ते भारत, सुबह सुबह का प्रोग्राम, उसमें भी घुस दिया है। ये देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान भारत के लिए खतरा क्यों है। यहां पर नहीं पूछेंगे सरकार से कि आप सरकार बता दीजिए, कोई सुबह से शाम तक सरकार के सैकड़ों प्रवक्ता इनके पास में बैठते हैं, उनसे नहीं पूछेंगे कि सरकार का रुख क्या है तालिबान के ऊपर, सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार क्या तालिबान के साथ में है, तालिबान के खिलाफ में है, अफगानिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के खिलाफ है, सरकार से नहीं पूछेंगे। लेकिन मीडिया के जरिए विपक्ष के नेताओं से और सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों से पूछा जाएगा, आप बताइए। सौरा भास्कर से पूछा जाएगा, जैसे सौरा भास्कर इस देश की विदेश मंत्री हो, उनसे पूछा जाएगा कि आप बताइए, आप क्या कहेंगे। उसके बाद में एक और नमस्ते भारत का है प्रोग्राम, ABP न्यूज का ये प्रोग्राम है, तालिबान के अत्याचार की कहानी। वहां पर अत्याचार हो रहा है, यहां पर बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। हाथरस में एक बच्ची को बिल्कुल आधी रात को नहीं जलाया गया, केरोसिन का तेल डाल करके बिल्कुल उसके परिवार की जो सहमति थी उसके बगैर बिल्कुल नहीं जलाया गया। यहां पर बिल्कुल सही है, यहां पर बिल्कुल सब कुछ चंगा सी, तालिबान में केवल खतरा है। एक और प्रोग्राम है TV9 भारतवर्ष का, तालिबानी आतंकियों के साथ पाक सेना की साजिश बेनकाब। एक और प्रोग्राम आप देखिए, पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदी लगाने की मांग तेज। तो किस तरह से ये हमने 20-15 जो है आपको प्रोग्रामों की लिस्ट इसीलिए दिखाई है ताकि आप समझ सके कि वाकई ये समय आ गया है कि अब आपको टीवी देखना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर टीवी आप देखेंगे तो रवीश कुमार ने जो 2019 में बात कही थी, उसका देश के लोगों ने कितना पालन किया, कितना नहीं किया, और उसका क्या खामियाजा रहा, वो सब आपके सामने है। लेकिन आप ये बताइए कि इस तरह के प्रोग्राम, तालिबान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बगदादी मरा नहीं मरा, किम जोंग उन ने ये किया वो नहीं किया, इससे हमको क्या मतलब है, देश के लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है। आपने कभी इस बात पर चर्चा नहीं की कि लॉकडाउन में कितने लोग मर गए। आप कभी कोई सीरीज नहीं चलाते हैं कि बेरोजगारी की जहां पर बात हो, आप कभी कोई सीरीज नहीं चलाते हैं जहां पर महंगाई की बात हो। अगर 20 पैसे यहां पर पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया किसी दिन, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार, तो उस पर चर्चा होंगे, उस पर कहेंगे कि देखिए आज सरकार ने राहत दे दी है। किसकी राहत? 20 रुपए बढ़ा करके 20 पैसे कम कर दिया तो राहत मिल गई, कमाल है। तो इसीलिए जो है आप इस खेल को समझिए, किस तरह से प्रोपगंडा जो है वो सरकार की तरफ से इन मीडिया चैनलों ने ठेलना शुरू कर दिया है, और लगातार ये जो खेल है वो लगातार और बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आएंगे ये खेल लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ के मुद्दों पर बात ना हो। यहाँ पर किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है, इसके ऊपर कभी बात ना हो। सिलेंडर आपका 900 रुपए पहुंचने वाला है, इसके ऊपर बात ना हो। ये सारे मुद्दों को ढका जा सके और लोगों के दिमाग में एक टोपी वाला, एक दाढ़ी वाला, एक पजामे वाला वो बैठा दिया जाए कि आपको इनसे खतरा है, ये कोई ऐसे प्राणी हैं जिनसे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। लेकिन आप सोच करके देखिए कि क्या वाकई मीडिया का यही काम होता है। मीडिया का काम होता है कि सरकार से सवाल करे, सरकार से पूछे कि बेरोजगार के ऊपर सरकार क्या काम कर रही है, महंगाई पर क्या काम कर रही है, कितने दिनों में कम हो पाएगी, कब पेट्रोल डीजल 100 से नीचे आ पाएगा, ये काम है। लेकिन वो नहीं होगा, और इसीलिए जो है वो अपने आप को बचाइए, कुछ दिनों के लिए टीवी देखना जरूर बंद करिए, वरना वही होगा जो पहले हुआ। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।